हेलो एवरीवन। आज 18 मार्च है। हम लोग जा रहे हैं बेलपहाड़ी की ओर। ये हम लोगों का सेकंड बाइक ट्रिप है। पहले हम लोग मुकुटमणिपुर किए थे, तो उस टाइम हम लोगों के पास कैमरास नहीं थे, तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए और वो यूट्यूब में अवेलेबल भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों का ये जो बाइक ट्रिप है ये बहुत अच्छे से ही होगा। हम लोगों के साथ टोटल 4 गाड़ी जा रहे हैं। इनमें से 3 बाइक है और एक स्कूटी है। एकदम सामने एक बाइक है हीरो ग्लैमर, 2 उनमें है। पीछे स्कूटी पे एक जन है। उसके पीछे थर्ड में रॉयल एनफील्ड में 2 है और एकदम लास्ट में मैं हूँ। तो टोटल 6 जन का टूर है हम लोगों का। अभी हम हाईवे पे आ गए हैं। ये बेलघड़िया एक्सप्रेसवे है। हम इधर से दक्षिणेश्वर होते हुए आगे की ओर निकलेंगे। अभी हाईवे पे ट्रैफिक कम है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा जल्दी भगाने के लिए गाड़ी को। अभी हम दक्षिणेश्वर क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद हम विवेकानंद सेतु पकड़ के फिर कोना एक्सप्रेसवे पकड़ के हम कोलाघाट के उधर चलेंगे। हम लोगों को इसी रास्ता पकड़ के सामने जाना था, पर यहाँ पे पुलिस ने पता नहीं क्यों बैरिकेड लगा के रखा है, तो हमको मजबूरी में लेफ्ट को और टान लेना पड़ा। अब देखते हैं कहाँ से ये रास्ता फिर से ये आगे वाला रास्ता जो है उस पे आके रुकता है, क्योंकि इस रास्ता का कुछ आइडिया है नहीं। मैं तो पूरा गूगल मैप के भरोसे यहाँ से जा रहा हूँ। अब सामने जाके पता चलेगा कैसे ये फिर से हम वही रास्ते पे जा सके। अभी हम उसी रास्ते पे वापस तो आ गए, पर ये जो रास्ता है ये लेफ्ट की ओर जाता है, पर हमें जाना पड़ेगा राइट की ओर। तो अब देखते हैं राइट पे ही, मतलब रॉन्ग साइड पे ही हम गाड़ी चला के देखते हैं अगर, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता तो है नहीं। तो हमें लग रहा है कि इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, हमें इसी रास्ता से आना पड़ता, क्योंकि पास में जो रास्ता है वो ब्लॉक किया हुआ है, पुलिस ने बैरिकेड लगा के रखा है। तो हम ठीक रास्ते से ही आए हैं। अभी हम लोगों का बाकी जो टीममेट है उनके लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि ये रास्ता बाएं तरफ जाता है, तो हम लोग दाएं तरफ जा नहीं सकते या जो भी होगा। तो इसीलिए हम थोड़ा वेट करेंगे उन लोगों के लिए। उसके बाद हम यहाँ से आगे निकलेंगे।
ये जो रास्ता है ये दो तरफ डिवाइड हो जाता है। एक सीधा चला जाता है जो दुर्गापुर बर्धमान के उस तरफ जाता है, और ये जो और एक रास्ता है लेफ़्ट साइड ये खड़गपुर के तरफ जाता है। तो हम लोगों को खड़गपुर के तरफ जाना होगा। थोड़ा आगे से इतना कोहरा है कि ठीक से सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोगों के टीम में जितना भी मेंबर है सबको ही सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई ठीक से नहीं दिख पा रहा है सामने क्या है। तो हम लोग जितना हो सके उतना सावधानी से चला रहे हैं। तो एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं कि सामने और बढ़ा जाए या साइड में रुका जाए। हम लोग डिसीजन लिए कि सामने बढ़ते रहना है, पर कोई ज़्यादा स्पीड में नहीं जाएगा, क्योंकि कोहरा जितना बढ़ेंगे हम लोग सामने उतना बढ़ने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि इस रास्ते पे कोहरा रहता है जनरली। तो हम वही सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि रुकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना है। कोहरा तो अभी तक नहीं हटा, पर सामने और भी राइडर बाइक करके जा रहे हैं। ये लोग शायद मंदरमनी या दीघा जा रहे हैं सामने से। बहुत लोग गए, ये दो तो सामने ही है मेरे, और भी आसपास में ये एक और जा रहा है। सब सेम ग्रुप का ही लग रहा है मुझे। अभी धीरे धीरे सुबह हो रहा है। अभी थोड़ा आसपास क्लियर हुआ है, पर कोहरा अभी तक है, बहुत ज़्यादा ही है। आप सामने देख पा रहे होंगे कि पूरा सफ़ेद है सामने। पर ये थोड़ा और ज़्यादा सुबह होने से सूरज जब निकलेगा ये कोहरा भी हट जाएगा। पर कोहरा ज़बरदस्त पड़ा है अभी। इतना ज़्यादा कोहरा में तो अभी तक मैं ड्राइव नहीं किया हूँ, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। एक से 1.5 घंटा उस कोहरे पे चलाने के बाद अभी एकदम क्लियर हुआ है लगभग। अभी भी है थोड़ा बहुत कोहरा, पर ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पर अभी तक पिछले 1 घंटे से 1 से 1.5 घंटा इतना कोहरा था, मतलब आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ मेरा बाइक और सामने थोड़ा रास्ता, बस वही। अभी हम लोग कोलाघाट पहुंच चुके हैं। ये होटल जो है माँ दुर्गा होटल एंड रेस्टोरेंट, ये शेरी पंजाब जो होटल है उसके एकदम ऑपोजिट में ही है। तो इधर पे थोड़ा नाश्ता पानी करके थोड़ा फ्रेश होके फिर हम लोग इधर से निकल जाएंगे बेल पहाड़ी की ओर।
अभी हम सब कोलाघाट से निकल गए हैं। वो जो चाय था वो उतना अच्छा नहीं था, पर थोड़ा रिफ़्रेशमेंट के लिए ठीक था, पर उतना अच्छा किसी को भी नहीं लगा। उधर थोड़ा हम लोग फ्रेश होके 15-10 मिनट रेस्ट लेके फिर हम लोग निकल पड़े हैं। अभी सीधा 1-1.5 घंटा के बाद ही हम लोग फिर से एक बार ब्रेक लेंगे, और उसके बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो उस टाइम ब्रेक ले लेंगे एक बार। हम लोग खड़गपुर पहुंच गए हैं। अभी खड़गपुर से हमें सीधा थोड़ा जाना है, सीधा जाके राइट टर्न लेना होगा झाड़ग्राम की तरफ। तो उसके बाद झाड़ग्राम से सीधा निकल के फिर हम लोगों का बेलपहाड़ी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा टिफ़िन करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर उतना ख़ास जगह मिला नहीं, तो हम लोग सामने निकल गए। सामने जहाँ पे थोड़ा बहुत एक ठीक ठाक जगह दिखेगा, उधर जाके हम थोड़ा टिफ़िन कर लेंगे। उसके बाद पूरा बेलपहाड़ी तक चले जाएंगे। फाइनली टिफ़िन के लिए हम लोग एक सुंदर सी जगह पे रुके हैं। इस जगह का नाम शालाई। यहाँ पे हम लोग थोड़ा टिफ़िन करके, थोड़ा घूम फिर के, थोड़ा फ़ोटोशूट करके फिर हम जो डेस्टिनेशन है उसके और निकल जाएंगे। यहाँ से बेलपहाड़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। पिछले जहाँ पे हम लोग टिफ़िन करने के लिए रुके थे वो इतना सही जगह था, मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत अच्छा जगह था। हम लोग वहाँ पे लगभग आधा घंटा तो वहाँ पे ही बिता दिया। हम झाड़ग्राम के अंदर से नहीं जा रहे हैं, थोड़ा घूम के जा रहे हैं हम लोग। तो इधर से रास्ता भी थोड़ा अच्छा है। इधर से हम लोगों को राइट लेना पड़ेगा, उसके बाद इधर से सीधा जाना पड़ेगा लगभग 45 किलोमीटर। तो हमारा जो गेस्ट हाउस या बेलपहाड़ी जो है वो आ जाएगा। हम लोग शालबनी के अंदर से जाएंगे। ये जो रास्ता है ये शालबनी होते हुए फिर आगे बेलपहाड़ी तक निकल जाता है। पूरा सीधा रास्ता है, कहीं पे ऐसा कुछ खास टर्न नहीं है इस रास्ते पे। लगभग 1 से 1.5 घंटा नॉन स्टॉप चलाने के बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुके हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। पीछे जहाँ पे हम रेस्ट ले रहे थे उस जगह का नाम शालबनी ही था। तो शालबनी में हम लोग कुछ टाइम स्पेंड किए। 15-20 मिनट स्पेंड करने के बाद हम लोग आगे निकल रहे हैं बेलपहाड़ी के ओर।
फाइनली हम लोग बेल पहाड़ी पहुंच गए हैं। तो सामने से लेफ़्ट टर्न लेके हम लोगों का होटल है, तो उधर ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। पर हमारा 3 साथी पीछे रह गया है, मतलब काफ़ी पीछे रह गया है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा इधर। अभी कम से कम 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद वो जो 3 लोग पीछे रह गए थे उनके साथ मुलाकात हुआ। फाइनली मुलाकात हुआ। हम लोग तो सोच रहे थे कि वो लोग या तो गुम हो गया या तो कोई पकड़ के लेके गया। हम अपना होटल के सामने आ गए हैं। होटल का नाम है अतिथि निवास। ये हम डायरेक्ट बुक किए थे, गूगल से नंबर लेके फिर इनको डायरेक्ट कॉल करके हम लोग बुक किए थे। तो अभी हम लोग ये बाइक को पार्क करके फिर हम रूम के अंदर जाएंगे। रूम का फ़ोटो जैसे ये लोग दिए थे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वैसा ही होगा। फ़ोटो में तो अच्छा ही लग रहा था रूम। मैं आपको रूम का एक टूर दिखा दूंगा सामने से, और अंदर से एक बार होटल का टूर करवा दूंगा आपको, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये जो होटल है वो कैसा है। और आपको अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे आके आप लोग रुक भी सकते हैं। अब हम लोग अपना जो लगेज है वो निकल के होटल के अंदर लेके जाऊंगा। थोड़ा फ्रेश होके खाना पीना करके उसके बाद आपसे फिर से मिलता हूँ। ये है हमारा होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं, अतिथि निवास। ये बेल पहाड़ी जो बाज़ार है उसके एकदम पास में ही है, लगभग आपका 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। इस होटल के नीचे आपको 3 रूम मिल जाएगा। तीनों ही डबल बेड रूम है और ये तीनों ही एसी रूम है। हम लोग ऊपर में रह रहे हैं। ऊपर का जो रूम है वो सबसे बड़ा है। वहाँ पे टोटल 5 जन का एकोमोडेशन अवेलेबल है, पर हम लोग 6 जन ही उस रूम पे एडजस्ट करके रह रहे हैं। होटल के ऊपर से आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। आसपास में बहुत सारा पेड़ पौधा लगा हुआ है और ये जो होटल है इसका आसपास थोड़ा शांत है। बाज़ार एरिया के तरह उतना ज़्यादा नॉइज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड आपको मिल जाएगा। हम लोग इसी में ही एडजस्ट करके 6 जन का हो रहा है, तो कोई इशू नहीं आ रहा है हम लोगों का। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये होटल कैसे बुक करना है, तो इस वीडियो में आपको नंबर मिल जाएगा होटल का। आप इस नंबर में कॉल करके डायरेक्ट बुक कर सकते हो। आज हम निकलने के टाइम कह रहे थे कि आज बंगाली का दोल पूर्णिमा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा रंग जो है वो लगा रहे हैं एक दूसरे को। हम लोग दोपहर को बहुत ज़्यादा ही मस्ती किए। उसके बाद खा पी के घर में ही खाए, मतलब होटल में ही खाए। इनका खुद का खाना था तो हम लोग वही खाए
खा के थोड़ा रेस्ट लिए, रेस्ट लेके फिर शाम को हम थोड़ा घूमने के लिए निकल रहे हैं। देखते हैं गांव के अंदर अगर घूमने का कोई जगह है तो उधर थोड़ा घूम आएंगे, थोड़ा टाइम पास करके फिर हम घर आएंगे। घर में रात को हम डिनर में चिकन और रोटी ऑर्डर किए हैं, वो घर होटल में ही आ जाएगा रूम में, तो वो रूम में ही हम लोग खा लेंगे, खा के फिर सो जाएंगे। इतनी अंधेरा में घूमने जाना हम लोगों को रिस्की लग रहा है, हम सबको ही, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि आज होटल में ही रहेंगे रात में और कल सुबह आसपास एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल होटल ही जा रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए ट्रैवलहॉलिक।